डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक एमसीक्यूज सीरीज 3। यानी कि इससे पहले एमसीक्यूज सीरीज के 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। उन दोनों वीडियो के क्वेश्चंस को देखने के लिए उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस MCQ सीरीज 3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन्हें ज़रूर देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका एग्ज़ाम DSSB हो, रीट हो, सीटेट, KBS या अन्य विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वैकेंसीज निकलती हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप जानकारी का लाभ उठा सके। साथ ही दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण MCQ सीरीज के बारे में, उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक सीरीज 3 का ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि स्वलीनता, जिसे हम स्वपरायणता भी कहते हैं, इसलिए दोनों लिखा है मैंने, कि स्वलीनता शामिल है यानी कि ऑटिज्म इंक्लूडेड इज किस में शामिल है। अब हम ऑप्शन देखते हैं तब पता चलेगा। ऑप्शन ए, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जिसे हम कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद 1992। ऑप्शन बी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 यानी कि PWD एक्ट, जिसे विकलांगजन अधिनियम 1995 कहते हैं। ऑप्शन सी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जिसे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 कहते हैं। एंड ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। यानी कि जो स्वलीनता, जो ऑटिज्म समस्या है, वो किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जिसे हम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कहते हैं 1999, उसमें स्वलीनता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है। What is called the oral expression of language? ऑप्शन ए, स्पीच, जिसे हम हिंदी में वाणी कहते हैं। ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में संचार कहते हैं। ऑप्शन सी, साइन, जिसे हिंदी में संकेत कहते हैं। एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पीच, यानी कि वाणी। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि कान की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट ईयर बोन। कान की सबसे छोटी हड्डी तो हम जानते हैं ऑप्शन ए, मैलियस, ऑप्शन बी, इनकस, ऑप्शन सी, स्टेपिस एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टेपिस। हमारे कान में
या यूं कहें कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है और उसका नाम है स्टेपिस। ये देखिए इसका चित्र भी है, मैलियस, एनकस और स्टेपिस। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 जो आपके सामने है, IEDSS का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ IEDSS। ऑप्शन ए, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट स्पेशल स्कूल। ऑप्शन बी, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। ऑप्शन सी, integrated education of the disabled at secondary stage, and option D, Indian education for the district secondary school। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, inclusive education of the disabled at secondary stage। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि मनुष्य के कानों की सुनने की क्षमता कितनी होती है, यानी कि जो हमारे कान हैं उनकी सुनने की क्षमता क्या है। ऑप्शन ए, 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक। ये जो HZ है ये हर्ट्ज में है, ये जो K है उसका मतलब 1000 है, और हर्ट्ज जो कि हम फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है, आवृत्ति, उसको हम मापते हैं हर्ट्ज में। ऑप्शन बी, 5 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि सुगम्यता का अर्थ है, मीनिंग ऑफ एक्सेसिबिलिटी इज। ऑप्शन ए, वातावरण में मौजूदा क्षमता का प्रयोग करना, यानी कि यूजिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इन द एनवायरमेंट। ऑप्शन बी, डेवलप कैपेसिटी, यानी कि क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी, डेवलप एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण का विकास करना। एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वातावरण में मौजूदा क्षमता का प्रयोग करना। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे कि ये चित्र में अगर एक लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चा है और लाइब्रेरी उसके लिए एक एनवायरनमेंट है, यानी कि उसके पास जो मौजूद क्षमता है, उसके पास कैपेसिटी इतनी है कि उसको जो बुक्स की रैक है वो उस लेवल तक चाहिए जिस लेवल तक वो बुक्स खुद से उठा सके, ले सके और पढ़ सके, तब जाकर के एक्सेसिबिलिटी है। अदरवाइज ऐसी लाइब्रेरी जहां पर वो बिल्कुल पकड़ नहीं पाएगा या बुक को खुद से नहीं निकाल पाएगा, तो उसे हम एक्सेसिबिलिटी नहीं कहते। यानी कि जो क्षमता उसके पास है मौजूदा प्रेजेंट टाइम में, तो क्या उस वातावरण में उसका प्रयोग कर पा रहा है या नहीं, और अगर कर पा रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेसिबल है, वहां पर सुगम्य है, अपने आप को सुगम्यता महसूस करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वातावरण में मौजूदा क्षमता का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1887 एंड ऑप्शन डी 1987। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1987। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई बच्चा कौवा को तौवा बोलता है तो वह किस समस्या से ग्रसित है।
if a child calls crow as tawa, then what problem does he suffer from? किस समस्या से ग्रसित है? ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी एस्पर्जर सिंड्रोम, ऑप्शन सी डिसलेलिया या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिसलेलिया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न 9 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिनिष्ठ श्रवण परीक्षण है। द फॉलोइंग और सब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हमें ये देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट हैं। ऑप्शन ए प्योर टोन ऑडियोमेट्री, यानी कि शुद्ध तान श्रव्यता मिति हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन बी ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट एंड ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, यानी कि हिंदी में आ और बा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, यानी कि आ और बा दोनों, यानी कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री एंड ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट दोनों सब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, CRR का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ CRR इज, क्योंकि CRR नंबर जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कोर्स करते हैं उनको CRR नंबर प्रोवाइड होता है, लेकिन बहुत लोग CRR का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि जो एक्टिव रहते हैं, अपडेट रहते हैं। ऑप्शन ए सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, यानी कि जिसे केंद्रीय पुनर्वास पंजिका कहते हैं, या ऑप्शन बी सेंटर रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन, केंद्र पुनर्वास पंजीकरण, या ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो या नकद आरक्षित अनुपात, या ऑप्शन डी सेंटर ऑफ रीजनल रिहेबिलिटेशन, क्षेत्रीय पुनर्वास का केंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर, यानी कि केंद्रीय पुनर्वास पंजिका। तो ये आपके 10 क्वेश्चन जो टॉप 10 में हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों तक शेयर भी करिए और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।